तो आज का टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेज। मीन्स मैट्रिक्स का हम ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? ऑपरेशन करेंगे। तो ऑपरेशन में हम लोग जानते हैं साधारणतः अस्पताल में जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है तो इसमें कैंची की आवश्यकता पड़ता है, कुछ और भी जैसे कि दवाई, इंजेक्शन, इस सब की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से हमें जो मैथमेटिक्स के क्लास 12 के जो चैप्टर 3 है मैट्रिक्स, उसमें जो इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेज में, जो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। पहला जो है एडिशन में जोड़ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे हम डिफरेंस करेंगे, कैसे मीन्स घटाव करेंगे, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कैसे हम डिवाइड करेंगे, ये सब मैट्रिक्स के ऑपरेशन में यूज होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे, शुरुआत हम एडिशन से। साधारणतः हम लोग जानते हैं कि ऐड कैसे करते हैं। अब जैसे कोई भी दो फैक्ट्री है, देखिए फैक्ट्री ए है, फैक्ट्री बी है। इसमें नंबर ऑफ ये जो बॉय है इसको इस कॉलम में और इसको इस सेकेंड कॉलम में गर्ल को रखा गया है। सेकेंड फैक्ट्री में उसी तरह से बॉय और गर्ल को अरेंज करके रखा गया है। तो ये दोनों मैट्रिक्स को हमें जोड़ने के लिए कहेगा, तो क्या हम बॉय को गर्ल के साथ जोड़ने देंगे? नहीं, कभी नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले ये बॉयज़ को बॉयज़ के साथ ही जोड़ेंगे, गर्ल्स को गर्ल्स के साथ ही जोड़ेंगे। तो इसमें ये है कि ये जो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही ऐड होगा, नहीं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ये सेकेंड वाला ऐड होगा, कभी नहीं। हम लोग जानते हैं और ये साधारणतः ये लॉजिकली है कि जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट के साथ ही होगा। सेकेंड वाला जो है ये सेकेंड के साथ होगा। इसी तरह इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं कैसे कैसे जोड़ेंगे। देखिए ये जो हमने बताया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके साथ ये ऐड होगा। ये जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ये, तो इसका भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यही है। फिर इसके साथ होगा ऐड, फिर इसके साथ ऐड होगा, इसके साथ और ये इसके साथ होगा। हमने बता दिया कि जो ऑर्डर यहाँ रहेगा वही ऑर्डर इसके साथ हमें ऐड करना है। और ऐड करने से पहले आप ये जान लें कि दो मैट्रिक्स का ऐड तभी संभव है, दो मैट्रिक्स का ऐड, ये जो मैट्रिक्स हमने दिया है ये मैट्रिक्स का ऐड तभी संभव है जब दोनों का, ये फैक्ट्री ए में जो मैट्रिक्स है और सेकेंड में, दोनों का रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। जब तक रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगा तब तक ये सबमिशन मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स लागू नहीं होगा। मीन्स जैसे कि ये 1 2 3 3 और 1 2 3/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो इसे 1 2 3 तो 3 गुने 1 2 3/2। ये भी देखिए 3/2 ऑर्डर का है, ये भी 3/2 ऑर्डर है। मीन्स ये 3/2 ऑर्डर और 3/2 ऑर्डर ये दोनों आपस में जुड़ सकता है, बिकॉज ये सेम ऑर्डर के हैं। ये कान खोल कर सुन लें कि ऑर्डर सेम रहना चाहिए। जब भी मैट्रिक्स का हम जो ऐड करेंगे तो उसमें ऑर्डर सेम रहना चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम एडिशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसके थ्रू, एग्जांपल के थ्रू आपका एग्जांपल भी क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ये फर्स्ट सेकेंड 2 1 2 3 2/3, उसका देखिए 1 2 2 2 रो 1 2 3 3 कॉलम। देखिए फर्स्टली हम मैच करेंगे कि इसका रो और कॉलम जो है मीन्स ऑर्डर हम मैच करेंगे। अगर ऑर्डर मैच नहीं कर रहा है तो ऐड नहीं होगा, जोड़ कभी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम जोड़ के दिखाते हैं। देखिए ये जो है पहला हमने बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ यही ऐड होगा। तो देखिए √3 के साथ 2 ऐड किया गया है। ठीक है, ये 1 के साथ ये 5 को ऐड किया गया है, ये -1 को 1 के साथ ऐड किया गया है, ये 2 को -2 के साथ, ये 3 के साथ ऐड किया गया है, ये 0 को 1/2 के साथ ऐड किया है। हम लोग जैसे साधारणतः जोड़ते हैं वैसे जोड़ेंगे। 2 + √2 को जोड़ने पर यही आएगा, ऐसे लिख दिए। 1 + √5 ऐसे ही आएगा। 1 - 1 कितना होगा? 0। और ये 2 - 2 कितना होगा? 0। और ये 3 + 3 कितना होगा? 6। और जब 0 में हाफ जोड़ेंगे तो हाफ ही होगा। तो देखिए ये मैट्रिक्स का हमने ऐड कर दिया। ये इसी तरह से मैट्रिक्स का ऐड होता है। तो ये जान लें कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। एडिशन कुछ नहीं है, सिंपल से जोड़ है, लेकिन इससे पहले जानना होगा कि ये ऑर्डर सेम है या नहीं। तो ऑर्डर सेम हो गया, उसके बाद कुछ नहीं। तो आपको ये NCERT में नोट बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। देखिए इसमें दिखाया गया कि A एंड B आर, जो A B मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स जो होगा और नॉट सेम ऑर्डर। अगर ऑर्डर सेम नहीं है देन A + B इज नॉट डिफाइंड, मीन्स हम A + B को
कभी हम जोड़ नहीं सकते हैं, डिफाइन नहीं है। देखिए एग्जांपल दिया गया, ये 2/2 है और ये 2/3 है, कभी भी मैट्रिक्स इसका एडिशन नहीं होगा। दिया गया सेट ऑफ मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर के साथ ही ऑपरेशन संभव है। तो चलिए अब अगला हम देखते हैं। और ये जो देखिए यहाँ पे लिखा गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। जब हम कोई भी मैट्रिक्स हम लेते हैं उसमें अगर हम कुछ कांस्टेंट से गुना करते हैं तो वो कैसे गुना करने के बाद आएगा, तो इसमें दिखाया गया है। देखिए जैसे ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये क्या है, ये देखिए आप यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है। ये आपको ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें आपको देखिए ये जो है ए, ठीक है, इसमें थ्री के साथ प्रोडक्ट करने के लिए कह रहा है। मीन्स ये जो जितना एलिमेंट है का जो मैट्रिक्स है, जितना बाय जितना का ऑर्डर इसमें डजेंट मैटर, ठीक है। जब कांस्टेंट के साथ गुना करेंगे डजेंट मैटर कि कितना बाय कितना का ऑर्डर है। तो ये 3 के साथ हमने ये जो 3 है इसमें जितना एलिमेंट है ये सब में 3 से गुना होगा। देखिए 3 तिया 9, 3 से इसमें 1 किए 3, ये 3 से जब इसमें 1.5 से गुना कीजिए तो 4.5 आ जाएगा, और 3 को √5 से तो 3√5। इसी टाइप से हम गुना करके इसको हम इस तरह से गुना करके लिख सकते हैं। ये सिंपली सी जब हम कांस्टेंट के साथ जब गुना करेंगे कोई मैट्रिक्स में, तो डायरेक्टली जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे सब में 3 से गुना करना होगा। ये कांस्टेंट कुछ भी रह सकता है, यहाँ पे 3 है, कुछ भी रह सकता है। अगर हम माइनस से गुना करें तो माइनस से गुना करने के लिए अगर जिसमें माइनस है तो ये माइनस सभी एलिमेंट में, जैसे हम 3 से गुना किए थे, अगर -3 ये रहता तो -3 से हर एक एलिमेंट में हम गुना करते। अगर यहाँ माइनस देखिए, अगर यहाँ जैसे माइनस से गुना किया, अगर इसमें -1 पहले से प्रेजेंट है और यहाँ प्लस है, ठीक, तो ये -3 से ये इसमें गुना करेंगे तो 9 होगा, लेकिन ये माइनस इसमें आ जाएगा, ठीक। यहाँ -1 पहले से दिया गया है, यहाँ -3 से गुना करना है तो माइनस गुना माइनस प्लस, और ये 3 के साथ 1 से गुना करेंगे 3 होगा। इस तरीके से हम गुना कर सकते हैं। और अगला देखिए, जैसे हमने मैट्रिक्स को जोड़े थे उसी तरह से सेम हम घटाएंगे। जैसे हम लोग बचपन में सीखते आए हैं जैसे जोड़ करना है वैसे तो हम घटाते हैं, लेकिन जैसे मैट्रिक्स में सेम ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती थी, सेम उसी तरह डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस जो है, मैट्रिक्स का जो हम डिफरेंट करेंगे घटाएंगे तो उसमें भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए ये 2/3, ये 2/3 ऑर्डर सेम है, और जैसे हम लोग घटाते हैं वैसे एक बार इसको घटा के दिखा देते हैं, इसके थ्रू एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ठीक है, इसमें पहले तो ये 2 से इसमें पूरा गुना कर दिया है, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये इतना आ गया, ठीक है। अब इसके साथ ये -b था, -b से इसमें गुना कर दिया सब में, प्लस कॉमन लेके माइनस से सब में गुना कर दिया है, ठीक। माइनस से सब में गुना करने के बाद देखिए इसमें हमको सिंपली से घटा सकते हैं, ये अच्छा नहीं लगा आपको हम दिखाते हैं, जैसे समझिए ना, यही हमको यही दोनों मैट्रिक्स है, इसको घटाना है, ठीक है। ये आप भूल जाइए, ठीक। तो ये 1 के साथ हम जब 3 से घटाएंगे तो ये देखिए यहाँ 1 - 3, और ये 2 को 1 से घटाएंगे तो 2 - 1, ये 3 को 3 से घटाएंगे 3 - 3, और ये 2 को 1 से घटाएंगे 2 - 1, ये 3 को 1 से घटाएंगे 3 - 1, 1 को 2 से घटाएंगे 1 - 2, और ये मैट्रिक्स ऐसे क्लिक कर देंगे। फिर उसी तरह से 1 - 3 क्या होगा, 2 होगा, और 1 - 3 करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। 2 में से गया 1, और 3 में से 2 गया, ये 3 में से 3 गया तो 0। इसी तरह से हमने घटा के ऐसे कर देना है और सेम ऑर्डर आ जाएगा। ये मैट्रिक्स का जो जोड़ और घटाव है सेम है। इसमें जो एग्जांपल दिया गया है ना, तो इसमें 2 से गुना किया गया है इसमें, और इसमें -a को क्या किया है ना, इसको 2a, और यहाँ प्लस कॉमन ले लिया और -b ऐसे करके, तो माइनस से b में इसमें गुना करके ऐसे किया गया। अब हम अगला देखते हैं। देखिए कुछ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स के एडिशन के लिए कुछ रूल है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस के लिए कुछ रूल है, जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं 8-9 में हम लोग पढ़े होंगे, याद होगा, कम्युनिटी लॉ जो होता है। इसमें देखिए, इसमें ऐड में तो सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए से ऑर्डर सेम, ठीक है, सेम ऑर्डर रहना चाहिए। ऑर्डर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक। तो ये
मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को जो जोड़ेंगे वही अगर हम बी को और ए को जोड़ेंगे तो ये दोनों का वैल्यू हमें सेम आएगा। यही तो कहता है कम्युनिटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जो है ये भी उसी टाइप से है। इसमें देखिए अगर ए प्लस बी को हम जोड़ें फिर बाद में हम सी को जोड़ें, ठीक है, तो बाद का जो ये इसका वैल्यू जो भी आएगा, अब फिर उसके बाद अगर हम ए को अलग कर दें और बी प्लस सी को पहले जोड़ दें और उसके बाद बी प्लस सी के बाद हम ए को जोड़ें, ये दोनों का वैल्यू हमें सेम आएगा। यही ये कम्युनिटिव और एसोसिएटिव लॉ कहता है। और इसमें एक और है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें हम जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा सेम ऑर्डर का हम जीरो मैट्रिक्स ले लेके दोनों को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। हम आगे चलेंगे। और जिस तरीक़े से मैंने कांस्टेंट के साथ गुना किया था, तो ये के को ए से गुना करके या के को बी को और फिर दोनों को हम सम करेंगे तो जो भी हमें वैल्यू आएगा ये दोनों को करने के बाद, ठीक है, ये दोनों को करने के बाद चाहे ये दोनों करने के बाद दोनों वैल्यू सेम आएगा। यही ये लॉ कहता है। देखिए ना एक एग्जांपल दिया गया है आपको, ये एग्जांपल 8 है। इसमें कहता है देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स। इसके लिए कंडीशन दिया गया है, ये क्वेश्चन समझ लीजिए, ये ए बी दिया गया है और देखिए ऑर्डर सेम है दोनों का, ठीक है। तो ये 2a प्लस 3x बराबर 5b, इसमें से x का वैल्यू हम निकाल लिए हैं तो x को अलग कर लिए हैं। x बराबर कितना आ गया, ये इस इक्वेशन से यहाँ बताया गया है। तो 1/3 5b माइनस 2a इतना आया। तो इसमें हम क्या करेंगे 1/3 को ऐसे रखने देंगे और ये 5 और ये जो b मैट्रिक्स है ये 5 में b मैट्रिक्स को गुणा करेंगे माइनस 2 को ये मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स जो भी है इसको गुणा करके फुल मैट्रिक्स घटाव करेंगे और उसके बाद जो भी जितना आ जाएगा सब में 1/3 से भाग दे देंगे। देखिए कैसे किया है, देखिए 1/3 को पहले कर दिया, ये 5 को b से गुना किया, माइनस 2 को a से, ये दोनों को गुना करने के बाद ये इसको गुना करने के बाद इतना आया। फिर ये दोनों के बाद सम करेगा, ये दोनों मैट्रिक्स को सम करेंगे। सम करने के बाद 1/3 से भाग दे देंगे। देखिए दोनों को सम करने के बाद हमें इतना आया। अब इतना में 1/3 जितना एलिमेंट होगा अंदर में जितना एलिमेंट होगा उसमें सब से 1/3 से भाग देंगे। जैसे इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 2 आ गया। ये 10 है, माइनस 10 में 3 से भाग देंगे तो माइनस 10/3। इसी तरीके से ये सब आ गया। अब देखिए एक और एग्जांपल है, इसमें दिया गया है फाइंड एक्स और वाई का वैल्यू। जैसे हम लोग निकालते आए हैं 10th क्लास में प्रतिस्थापन विलोपन और वज्र गुणन विधि से, उसी टाइप से इसको हम एक्स का और वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। आगे देखिए, और ये 10th क्वेश्चन कह रहा है। 10th क्वेश्चन जैसे हम लोग 3.1 में एक्स और वाई का मान निकाले थे, लेकिन उसमें एडिशन करना नहीं था, इक्वल करके हम निकालते थे। लेकिन इसमें एडिशन करके इक्वल करना है, एडिशन करके या मल्टीप्लिकेशन जो भी है उसको करने के बाद हम इक्वल करेंगे। तो ये दोनों करने के बाद हमें इतना आया, कितना आया, हाँ, इसको गुना करने के बाद और ये 2 से गुना किया तो ये आ गया इतना, गुना करने के बाद इतना आया। और गुना करने के बाद और ये जोड़ है, ये दोनों को करने के बाद आपको, ठीक है, ये दोनों को जोड़ना है, ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद इसके इक्विवेलेंट करना है। देखिए दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दिया है, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया गया है। ऐड करने के बाद ये जैसे ही आया देखिए 2x + 3 10 - 4, ये दोनों पिछला जो मैट्रिक्स बताए थे अभी जैसे, उस दोनों को ऐड करने के बाद फिर इक्वल जो इतना आया, तब जब देखिए x और y का मान निकालना है तो ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम इसके बराबर कर देंगे और ये y वाला लास्ट है तो लास्ट के साथ लास्ट, ये दोनों को अलग करके इसमें देखिए 2x + 3 7 के बराबर, 7 के बराबर, इसमें x बराबर 2 आ गया। इसमें 2y - 6 + 2 2y - 6 + 2 तो -6 में से 2 गया -4, ठीक, और ये 14 के बराबर करके y का मान 9 आ गया। तो ये इस तरीक़ा से x का y का मान निकल गया। अभी तक जितना हमने पढ़े जोड़ घटाव और गुना जो भी हम पढ़े हैं तो वो कांस्टेंट टर्म के साथ हमने गुना किया, कोई एज मैट्रिक्स के साथ हमने गुना नहीं किया है। मैट्रिक्स के साथ हमने जोड़ घटाव किया। अब हम गुना पे आते हैं, गुना पाते हैं। देखिए इसमें जैसे ये 2/2
ऑर्डर का है, और ये कितना है 1 2, 2/1 ऑर्डर का। इसमें गुना करने का तरीका ये है, अगला जो हम गुना करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर हम पहले निकाल सकते हैं कि कितना ऑर्डर का। तो इसमें जो पहला है रॉ और इसका लास्ट का जो है कॉलम, ये दोनों 2/1, तो इसका जो भी हम गुना करेंगे तो ये 2/1 मैट्रिक्स ही आएगा। देखिए गुना करके 1 2 और ये कॉलम 1, तो 2/1 मैट्रिक्स गुना करने के बाद इतना आया। अब हम बताते हैं गुना कैसे करते हैं। देखिए इसमें गुना करने का सिंपल तरीका है, गुना करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करना है। देखिए ये 2 को 5 से गुना करना है, तो 2 5 10, और ये 5 को सेकंड वाले को सेकंड के साथ 5 को 50 में गुना करना है और ये दोनों को जोड़ देना है। ठीक, फिर 8 को 8 5 40 प्लस 10 को 50 से गुना करना है और जोड़ देना है। मतलब ये है कि सिंपल समझिए आप, पहला को पहला से और दोनों को सम करना है, जो भी इसका गुना आएगा इसका गुना आएगा उसको सम करना है। क्या करना है? सम करना है। फिर सेकंड का सेकंड के साथ, अब देखिए फिर से समझिए, ये 2 है तो 2 को 5 से गुना किए, 2 गुना 5 प्लस ये 5 को 50 से गुना किए, ठीक है। फिर 8 को 5 से गुना किए, ठीक है, प्लस फिर सेकंड वाले को सेकंड के साथ गुना किए। अब ये गुना करने के बाद आपको इतना आ गया, गुना के 10, ये 250, तो ये 260, ये 540। तो ये जो मैट्रिक्स का जो गुना करेंगे तो कितना बाई कितना ऑर्डर का जो आउटपुट आएगा, जो भी मैट्रिक्स हमें ही मिलेगा, मैट्रिक्स ही मिलेगा प्रोडक्ट करने के बाद, लेकिन कितना बाई कितना ऑर्डर का आएगा वो हम निकाल सकते हैं। मैंने बताया था कि वो पहले देखिए ये 2/2 ऑर्डर का है, ये 2/1 ऑर्डर का है, तो इसका रॉ लीजिए और इसका लास्ट का कॉलम, ये दोनों क्या है, ये 2/1 का ऑर्डर होगा जो भी हमें निकलेगा। तो देखिए ना 1 2 और 1, तो 2/1 का प्रोडक्ट आया। इसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे इसको गुना करना है, ये दोनों मैट्रिक्स को, ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स को गुना करना है। तो हमने बताया था कि ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐसे करके गुना करना है। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट रो कॉलम से और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो इसके साथ जो भी गुना करेंगे इसके, तो इसको ऐड कर देना है। फिर इसको सेकंड वाले के साथ जो गुना करना है, फिर दोनों को ऐड कर देना। सेम क्या करना है, फर्स्ट का हो गया फिर सेकंड का, देखिए फिर जैसे फर्स्ट का हो गया फिर सेकंड का, सेकंड फर्स्ट का तो हो गया 2 बार, फिर सेकंड वाले को फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, फिर दोनों का सम कर देना है। इसी तरीके से मैट्रिक्स गुना हो जाएगा। देखिए एक और ऐसे ये भी को गुना करना है, तो ये जो फर्स्ट है फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ फर्स्ट रो, इसमें कॉलम रो कॉलम के साथ गुना करना है, रो कॉलम, ये समझ लीजिए, रो कॉलम, ठीक है। इसको हम बताते हैं। देखिए ये 6 को 2 से गुना किया, 6 दूनी 12 प्लस 6 दूनी 12 हो गया प्लस, फिर 9 को 7 से 9 7 63 प्लस हो गया। फिर इसको इसके साथ, तो ये 6 को 6 के साथ तो 36 और 9 को 9 के साथ 81, दोनों का सम। और फिर 6 9 को 0 8 के साथ है, 6 के 0 के साथ 0 में 0 और 9 को 8 से 9 72, दोनों का सम। ठीक उसी प्रकार इसको हमने इसके साथ करना है। ठीक, एक दूसरे को फर्स्ट के साथ, 2 को किसके साथ, 2 को 2 दूनी 4 प्लस 3 को सेकंड वाले के साथ 21, फिर इसको सेकंड वाले के साथ, तो 2 3 6 दूनी 12 और 3 को 29 27 प्लस में, फिर इसको इसके साथ, तो 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 2 गुना 0 और ये 3 को 8 24। ये दोनों को गुना करने के बाद जोड़ने के बाद हमें ये मैट्रिक्स आ गया। तो हम कैसे पता करेंगे, जो भी आउटपुट हम शुरू में बताया कि जो भी मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा, जो आउटपुट वो कितना ऑर्डर का आएगा वो हम पहले ही निकाल सकते हैं। मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। ये देखिए ये कितना बाई कितना का है, ये 2/2, ये कितना का है 2/3। तो फर्स्ट रो और सेकेंड वाला का कॉलम जो होगा 2/3 ऑर्डर का ही बनेगा। देखिए 1 2 1 2 3, ये 2/3 ऑर्डर का बना है। हमने मैट्रिक्स का जोड़ घटाव गुना भाग
ये हम लोग सभी सीख लिए हैं। इसी टाइप से आप लोग क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन आराम से बनाइए। ये 3.2 जो है ये आपको बन जाना चाहिए, और 3.2 अगला जो वीडियो आएगा ये 3.2 का ही रहेगा।